हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग और मैथ का मॉक टेस्ट। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में रीज का कोड 85,139 है और सन का कोड 264 है। तो हम इसमें लिख लेते हैं, रीज का कोड है 85,139 और उसके बाद सन का कोड है 264। ठीक है, तो अभी हमें किसका कोड बताना है? सर्च का कोड बताना है। हमें बताना है सर्च का कोड। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ये डिजिट दे रखे हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, उन्हीं के हमारे सभी के डिजिट दे रखे हैं। 8 आर का हो गया 8, ई का हो गया 5, ए का हो गया 1, सी का हो गया 3, एच का हो गया 9। ठीक है, तो अभी हमें इनमें से देख लेते हैं। एस का कितना हमारे पास? एस का हमारे पास 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। हमारे पास है 5, 5 लिख दिया। ए का 1 है, आर का 8 है, सी का है 3 और एच का है 9। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया इनकम, का दे रखा है इसमें MHNBDL। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन सभी की नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग में आई 9 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, एम 13 नंबर पे और ई आता है 5 पे। उसके बाद एम 13 पे, एच 9 पे, एन 14 पे, ये 2 पे, ये 6 और ये 12 पे। ठीक है, आई अगर हम देखते हैं, आई को यहाँ पे -1 करके लिख रखा है, यहाँ पे H8 आएगा। ठीक है, आई को करके एच लिख रखा है, एन को -1 करके एम लिख रखा है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कर रखा है और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कर रखा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मैट को, FORMAT। फॉर्मेट की हम नंबरिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट आता है 6 पे F, 15 पे O, 18 पे M, 13 पे A, 1 पे और ये 20 पे। ठीक है, अगर हम इनकी क्रॉस करते हैं सेम टू सेम, तो यहाँ O का -1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा N। ठीक है, F का -1 5 आ गया, E, R -1 आ गया 17, यहाँ पे आ गया Q, M का यहाँ पे 12, L आ जाएगा। ठीक है, A का -1 करेंगे तो आ जाएगा 26 Z और T का -1 करेंगे तो 19, यहाँ पे आ गया S। ठीक है, तो NELQZ, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी कोश शब्दकोश में आते हैं? तो इसमें 5 वर्ड दे रखे हैं, इसमें यूनिवर्स, यूनिकॉर्न, अंडरस्टैंड, अनहैप्पी और यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा थर्ड ऑप्शन वाला, थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद आएगा यूनिकॉर्न, सेकंड ऑप्शन वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ। उसके बाद आएगा सेकंड, उसके बाद आएगा फिफ्थ और उसके बाद आएगा फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इसकी वैल्यू बतानी है। 153 9 -5 जमा का 32 डिवाइड बाई 90। तो मल्टीप्लाई का क्या दे रखा है इसमें? इसमें दे रखा है डिवाइड।
तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, और माइनस का दे रखा है इसमें गुणा, प्लस का दे रखा है इसमें माइनस, और डिवाइड का दे रखा है इसमें प्लस। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 32 और यहाँ पे आ गया 90। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 17×153, ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 17×5 = 85, जमा का माइनस का 32, ठीक है। अब ये आ गया 9×8 = 17, 175 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 5 में से 2 गया 3, और 17 में 3 गया 14, तो हमारा ए वाला ऑप्शन आ जाएगा आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट दे रखी है इसमें, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन हैं। हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सभी जो स्कूटर हैं जैसे कि हमने बना लिया 2 पहिया वाहन। ठीक है, इसमें सभी स्कूटर भी 2 पहिया वाहन हैं और साइकिल भी 2 पहिया वाहन है। ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं सभी स्कूटर साइकिल हैं, सभी स्कूटर साइकिल हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग बना रखे हैं हमने दोनों के। सभी साइकिल स्कूटर हैं, सभी साइकिल भी स्कूटर नहीं है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें है ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। घर से निकलता है और पूर्व की तरफ चलता है, तो हमने मान लिया उसका घर यहाँ पे है और पूर्व की तरफ चला। ठीक है, कितने, 20 मीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, वह मुड़ता बाएं, तो हमने इसको बाएं मोड़ दिया और वह चला 15 मीटर। ठीक है, और वो फिर से बाएं मुड़ जाता है, फिर से हमने इसको बाएं मोड़ दिया और ये चला 10 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यहाँ पे हमने इसको मोड़ दिया दाएं और वह चलता 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, अगर हम इसको बाएं मोड़ते तो हमारा इस साइड आ जाएगा। और 14 मीटर चलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस साइड 14 मीटर। ठीक है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलकर बिंदु एक्स पर रुक जाता है। अंतिम बार दाएं मुड़ता है तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा यहाँ पे 45। ठीक है, वह अपने घर के दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पर स्थित खंभे से कितनी दूर पर है। यहाँ उसका घर था और यहाँ 10 मीटर दूर है उसका खंभा। ठीक है, और ये हो गया 15 और 10 35, और ये 10 हो गया यहाँ पे 45। तो अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस हो गया, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 4 का, 4 मीटर का डिफरेंस हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ए #B का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यहाँ पे दे रखा है आर पी की बहन, तो आर को बना देते हैं पी की बहन। ठीक है, A@B का अर्थ दे रखा है ए बी का भाई है, मतलब ई क्यू का भाई है, टी भाई है क्यू का। उसके बाद Q%Z, परसेंटेज का मतलब ए बी की पुत्री है, तो क्यू जेड की पुत्री है, क्यू पुत्री है किसकी, जेड की। जेड एंड एक्स, ए बी की पत्नी है, मतलब जेड पत्नी है किसकी, एक्स की। ठीक, तो पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, जो पी है वो एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो पी एक्स से इस प्रकार संबंधित है कि ये इसका हो गया बेटा, पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है,
उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए पैटर्न पूरा का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें % चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे दे रखा है 7, 169, 6, 9, 2, 121 और यहाँ पे दे रखा है 7, 9 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, अगर हम 7 + 6 अगर करते हैं तो आ जाता है 13, 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 169, 9 + 2 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 11 का स्क्वायर = 121। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम इसमें करते हैं 9 + आ जाता है 16 का स्क्वायर और 16 की कितना स्क्वायर होता है 256 होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम इसमें देखते हैं S-UTSR -T-RUE-SR -T। ठीक है, तो हम इनको क्या बना लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। कितने अक्षर हैं ये, अब हम इसको देखते हैं कितने हैं। तो हमारे पास 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 और 2 20। तो हम इनको 5-5 के पेयर में तोड़ देते हैं। यहाँ से अगर हमने तोड़ा तो 5 आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ से 5 हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं आखिर में आएगा U और C। आ गया U और C, U और C में आ गया। यहाँ पे देखते हैं R, शुरू में आएगा R हमारा UCT, फिर यहाँ पे आएगा R है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया U, उसके बाद C है, यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे है S, यहाँ पे R U E और यहाँ पे आ जाएगा T, यहाँ पे C है, यहाँ पे है, यहाँ पे E है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके आखिर में F है वही आएगा। यहाँ पे दे रखा R, यहाँ पे दे रखा, यहाँ पे है U, यहाँ पे है D, यहाँ पे S, यहाँ पे U और यहाँ पे F। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जो हमारी ये वाली है, ये वाली देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहले ऊपर है, ये अभी यहाँ साइड में आ गई, यहाँ पे साइड में आ गई और ये अभी यहाँ पे आ गई। अब ये सेम टू सेम उसी स्थान पे चली जाएगी जहाँ पे। ठीक है, और उसी पोजीशन में होगी। तो उसी पोजीशन में ये वाली है और उसी पोजीशन में ये वाली है, लेकिन इनके बीच में फ़र्क क्या है, ये वाली भी है लेकिन इसकी पोजीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो ये वाला तो कट गया। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन ऐसे कैसे रह गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। ये आ गया मिरर इमेज में, यहाँ पे ये बना रखा है, ये बना रखा है और ये यहाँ पे ये इस साइड ये। ठीक है, यहाँ पे रखा है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी उल्टी दिखती है मिरर इमेज में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये और आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इस टाइप से, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। छह बच्चे GHIJKL एक गोल मेज के विपरीत इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं 6 बच्चे। ठीक है, उसके बाद
जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे। तो हम जे को यहाँ पे बिठा देते हैं और जी को हम यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक। और जे और के को यहाँ पे बिठा देते हैं, हो गया। उसके बाद आ गया एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है, मतलब एल का जे बाएं इस साइड होगा तो एल यहाँ पे बिठा दिया, लेकिन वह एच के ठीक दाएं नहीं बैठा, तो हम एच को यहाँ बिठा देते हैं और आई यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, के का दायां इस साइड होगा, तो के का दायां इस साइड, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 13, यहाँ पे दे रखा है 7, 5, 24। उसके बाद आ गया 8, 2 और 60। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 5 करते हैं पहले, मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस का 5 करते हैं, इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना होता है 2, और 7 प्लस 5 का कितना होता है 7 और 5 12, ठीक है। तो 12 दूनी हो गया 24। नेक्स्ट आता है 8, 2 और यहाँ पे आता है 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2, ठीक है। तो 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2 हो गया 6, यहाँ पे आ गया 60। तो अगर हम ऑप्शंस के अंदर देखते हैं तो ऑप्शन में हमारा 6, 36, तो यहाँ पे 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 का 3, 27, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद 4, 8, 39, 8 होता 12 मल्टीप्लाई 8 में 4 का 4, 12 चौका 48, ये भी गलत हो गया। उसके बाद आ गया 6, 3, 18, 6, 3, 6 और 3 हो गया हमारा 9, और 6 में 3 का 3, वो आ गया 27, फिर से गलत हो गया। उसके बाद आ गया 9, 3 और 72, 9 और 3 कितना होता है 12, और उसके बाद 9 में से 3 का 6, और ये आ गया 72। तो यह वाला ऑप्शन हमारा हो गया ठीक, जो कि डी ऑप्शन के अंदर है। हम इसको ठीक लगा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो डी ऑप्शन है। उसके बाद 14 क्वेश्चन आ गया, इसमें कितनी ट्रायंगल दे रखी, तो हम इसको एक बार बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं जो मेजर ट्रायंगल हमारे पास, तो तीन तीन की ट्रायंगल अगर हैं उन ट्रायंगल्स को देखते हैं, तो एक तो हो गई ये वाली ट्रायंगल जो कि 3 की बना सकती है, ठीक है। एक ये वाली ट्रायंगल होगी जो कि 3 की है, ठीक है। एक ये वाली ट्रायंगल होगी जो कि 3 की बनती है, एक ये वाली ट्रायंगल होगी जो कि 3 की बनती है। चार तीन हो गया हमारे पास 12 ट्रायंगल होगी जो कि 3 से बन सकती है, ठीक है। ये होगी, ये होगी 13, ये होगी हमारे पास, ये होगी 13, और ये वाली होगी 14। 14 हो गई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल है, ये होगी 15। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल है 16, ये वाली है 17, ये वाली है 18। तो 4 ट्रायंगल होगी नीले वाले से, ठीक है। और कोई ट्रायंगल बनती है, 4 ट्रायंगल और बना रखी है इसमें।
कोई नहीं, इसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षरों पर HI @ और डॉलर लिखे हुए हैं। इस पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं। उस अक्षर या प्रतीक का चयन करें जो H और मान के फलक के विपरीत फल पर होगा। तो यहाँ पर एक पासा बना लेते हैं। IH % और यहाँ पे आ गया IH और @ ठीक है। अगर दोनों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर दोनों पासे के एक सा नंबर दे रखा हो, यहाँ पे एक सा नंबर दे रखा है, तो ये वाला है जो हमारा, ये इसके विपरीत हो जाएगा, और ये वाला है जो हमारा, ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो एच के विपरीत हमारा क्या हो गया, एच के विपरीत हो गया @ ठीक है। और परसेंटेज के विपरीत क्या हो गया, परसेंटेज के विपरीत हो गया एच। ठीक है। उसके बाद इसमें बनाना क्या है, एच के फलक पर कौन सा होगा, एच के विपरीत फलक पर कौन सा है, एच के विपरीत फलक पर है @ तो नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। JHPS 5 कुर्सियाँ JHPS और M पूर्व की ओर मुँह करके रखा गया है। ज़रूरी नहीं कि इसे क्रम में हो, तो यहाँ पे पूर्व की ओर रख देते हैं 5 चेयर्स को। P S के बाएं से दूसरा है, जो P है ये बाएं से दूसरा है, तो यहाँ पे अगर हम P को बिठा देते हैं तो S का बायां इस साइड होगा, तो ये P हो गया हमारा। ठीक है। इसके दाएं से दूसरा है, अगर हम J को यहाँ पे बिठा देते हैं तो H का दायां इस साइड हो गया, इसके दाएं से दूसरा हो गया। M तुरंत दाएं ओर है, M को हम बिठा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि M का दाएं इस साइड होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से J की सही स्थिति, तो अगर हम J की स्थिति देखते हैं, M के बाएं से तीसरा, M के बाएं से बिल्कुल ही फर्स्ट में है, H के दाएं से दूसरा, H के दाएं भी नहीं है, S और H के बीच में, S और H के बीच में भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है तुरंत दाएं, एस के तुरंत दाएं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक असंगत है। असंगत चयन करें। तो अगर हम देखते हैं 18 से इसमें दे रखा है 81, 34 से इसमें दे रखा 289, 26 से इसमें दे रखा है 168, और 16 से इसमें दे रखा है 64। ठीक है। तो अगर हम इसको करके देखते हैं 18/2, यहाँ पे आ गया 9 का अगर हम स्क्वायर करते तो हमारे पास आएगा 81। 34/2 अगर हम करते हैं तो आ गया 17 हम स्क्वायर करते तो हमारे पास आ गया 289। ठीक है। 26/2 अगर हम करते हैं तो आ गया 13, अगर हम 13 का स्क्वायर तो आता है 169, जो कि इस वाले ऑप्शन में 168 दे रखा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, सी 168। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है दूसरी संख्या पहली से है। तो यहाँ पे दे रखा 13 का संबंध किससे, 13 से 31 से, उसी प्रकार 17 का संबंध हमें किसे बताना है, बड़ी संख्या से। ठीक है। तो अगर हम करते हैं 13 - 2 तो आ जाता है 11। अगर हम 11 का क्यूब करते हैं तो 11 का क्यूब कितना होता है, 13। ठीक है। तो इसका रिलेशन निकल गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं 17 - 2 अगर करते हैं तो 15 का आ जाता है हमारे पास क्यूब। ठीक है। तो क्यूब आने के बाद इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है 3375, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये वाला दे रखा है, पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न
दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे इसी टाइप से हम बना लेते हैं एक पैटर्न। इसमें इस टाइप से दे रखे हैं, ठीक है। एक गोला दे रखा है यहाँ पे, ये गोला दे रखा है, और यहाँ से ऐसे हमने मिला रखी है, ठीक है ऐसे। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है वही हमारा ठीक है, इसी के अनुसार दे रखा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 20, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके बीच में संबंध को निम्न आर्य के द्वारा सर्वोत्तम रूप से दिखाया गया है। तो इसमें 3 दे रखे हैं, ठीक है। इसमें महिला ड्राइवर और आर्किटेक्ट, महिला ड्राइवर भी हो सकती है और आर्किटेक्ट भी हो, ठीक है। डॉक्टर, दाता और नर्स। तो इसमें अगर हम देखते हैं नर्स डॉक्टर भी हो सकती है, डॉक्टर करदाता भी हो सकती है, मतलब तीनों को अलग अलग दिखाना है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे दे रखा प्रिंटर, टीवी और वॉशिंग मशीन। ये हमारा ठीक होगा क्योंकि प्रिंटर कभी भी टीवी नहीं बन सकता, टीवी कभी भी वॉशिंग मशीन नहीं बन, ठीक है। तो इन तीनों का अलग अलग काम है, तो हमारे पास से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ओके, ठीक है।